हाय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे नई हूँ और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत 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 ही ज़्यादा। प्लीज़ फ्रेंड्स, साथ दें मेरा थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां हान युआन से कह रहा था कि कल कमर चैम्बर में एक पार्टी है और सभी अपनी वाइफ के लेके आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम उस पार्टी में मेरी वाइफ बन के मेरे साथ चलो। लुविन तो फ़ोन में वीडियोस की तरह बच्चों की तरह देखती और हंसती रही और कहने लगी, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे वाटरमेलन ला के दो अभी के अभी। जिस पे हान बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं वाटरमेलन के साथ साथ तुम्हारे लिए और भी खाने को लाऊंगा, वो सब कुछ जो तुम्हें बहुत पसंद है। खाने का जिक्र सुनते ही लुवन फौरन से राजी हो गई और खड़े होकर कहने लगी, मैं बस अभी पार्लर से रेडी होकर आई। लेकिन हान ने उसे जाने से रोक दिया। वो कहने लगी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ ही मिसिंग है, अब और ये है जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये एक प्यारा सा ब्रोच होता है, जिसे देखकर लुवन पूछने लगी कि ये कितने दिन बहुत ही महंगा होगा। हान बोला कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बस 20 मिलियंस का है। यानी कि 20 मिलियंस का छोटा सा ब्रॉच उसे महंगा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ पे लुवन हान के साथ खुशी खुशी डिनर पार्टी में आती है। मिस्टर वांग इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनका वेलकम करते हैं। हान से कहने लगे कि मैं आपसे बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। ये खूबसूरत सी लेडी यकीनन आपकी वाइफ होगी। हेलो मैम, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इवन कि मेरी वाइफ तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। उन्होंने तो अंदर आपके लिए रिफ्रेशमेंट की तैयार की हुई है। लुवन उनके बारे में सुनकर कहने लगी कि फिर तो मुझे मज़ीद वेट नहीं करवानी चाहिए और जल्दी से जल्दी उनसे मिल लेना चाहिए। जो कहने के बाद वो इन दोनों को अकेला छोड़ के मिस वांग के पास चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस वांग जो लुवन की आने का वेट कर रही थी, वो तभी इसके पास उसके फ्रेंड्स आ गई, जो कह रही थी, वाओ तुमने तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स करवा रखी है। वैसे हमने सुना है कि आज भी इस पार्टी में मिस्टर हान और उसकी वाइफ आने वाली है। मिसेस वांग कहने लगी कि हाँ, मैंने मिस वान के आने के वेट कर रही हूँ ताकि मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकूँ। बस एक बार वो लोग मेरे हस्बैंड के साथ कॉपरेशन कर ले, फिर मेरे हस्बैंड का बिजनेस तो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। इस तरह की बातें करते हुए खुश हो रही थी और उन लोगों से कहती है कि मिस हान के सामने अच्छे बिहेव करना, ये ना हो मुझे शर्मिंदा करवा दो। दूसरी तरफ लुआन यहाँ पे बच्चों की तरह झांक कर देखती है और कहने लगी कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ये तो बहुत अमीर लग रहे हैं। जिसके बाद उसकी नज़र खाने पर पड़ी और उससे रहा नहीं जा रहा था कि कौन सी वाली डिश को पहले ट्राई करूं। मिस वांग उसे देखकर गरीब सी लड़की समझ रही थी, जो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँच आई हो। अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि पता नहीं ये मांगने वाले लोग यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। क्या गार्ड ड्यूटी देते हुए सो रहा था? जबकि लुवन इन सबको देखकर हेलो हाय करते हुए पूछती है कि कैसे हुआ आप सब। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से खा सकते हैं क्या? अब ये तो और भी ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा सवाल था। मिस वांग बोली कि क्या तुम जानती हो कि तुम जाने अनजाने कहाँ पर घुस आई हो? पहले अपने कपड़े को तो देखो ज़रा, मुश्किल से 500 रुपये के होंगे। लुवन ने इसकी बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि वो तो कहने लगती है कि अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अच्छी वेबसाइट से इसे ऑर्डर किया था, वो भी पूरे 800 युआन का। ये देखो इतना अच्छा तो है। इवन तो मेरे शूज़ भी मैंने उसी वेबसाइट से मंगवाए थे, और ये कोई आम शूज़ नहीं, ये आजकल डिमांड में है, और ये क्लिप भी। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने 500 का ड्रेसअप कर रखा है? जिस तरह से लुवन अपनी चीज़ों के बारे में बता रही थी कि मिसेस वांग को तो ये और भी ज़्यादा बच्चों वाली हरकत लगी और वो ये सभी इस पर हंसने लगी। उधर युवन ब्रॉच के बारे में बता ही रही थी कि ये ज़रा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। इससे पहले ही मिस वांग उसे चुप करवा दिया। कहने लगी, अच्छा बस बस हमें नज़र आ गया है तुमने क्या कुछ पहन रखा है, अब जाओ और कहीं साइड पर जाकर बैठ जाओ। वैसे भी ये हाई क्लास लोगों की पार्टी है और यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, मैं तुम जैसे गरीब लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती।
साथ ही साथ वो सभी मिलकर हंस रही थी। यो देख के लूवन को देखकर मुंह बन गया था और अपने दांत तो देखो कितने पीले हो चुके हैं, मुझे फिलहाल सेंट की लगाने की ज़रूरत है। जिसके बाद इन तरफ सेंट छिड़कती हुई दूर जाने लगी। मिस वांग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर वो अभी उससे जाने देती है। इसके बाद मिसेस वांग अपनी फ्रेंड्स को एक स्पेशल टी सर्व कर रही थी, बता रही थी ये मैंने स्पेशली मिसेस हान के लिए ऑर्डर करवाई है, मुझे टेस्ट करके बताओ कि तुम लोगों को कैसी लगी। वैसे सच बताऊँ तो तुम लोगों तो लकी हो, तुम्हें ये टेस्ट करने को भी मिली। अफसोस तो मुझे उन लोगों के लिए हो रहा है जिन्होंने दुनिया में अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। असल में वो लुवन की बात कर रही थी और साथ ही साथ दोबारा से हंसने लगी। लुवन भी इनके चेहरे देखकर समझ गई कि इनके पास जाती हुई कहती है कि तुम लोग इसे स्पेशल टी कह रहे हो, फिर तो तुम लोगों ने असल टी को कभी देखा ही नहीं है। वो जाने कि वो अपने मिल्क टी की बात कर रही थी, जिस पर मिस्टर वांग बोली कि ये जिसमें फ़ैट होता है, अगर तुम यही पीती रही तो ना एक दिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा तुम्हारे मोटे होने की वजह से। इस तरह की बातें करके वो लुवन का मजाक उड़ाने लगी, बट लुवन बोली कि ये तुम्हारी खुशफहमी है। साथ ही साथ वो अपने फार्मूले के बारे में बताने लगी कि इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो बॉडी को शेप को ख़राब करे, हाँ मगर ये आपको ग्लो ज़रूर देगा। मिसेस वांग तो इसकी बातें सुन नहीं रही थी, बट उसकी फ्रेंड्स इस टी के बारे में ज़रूर टेस्ट करना चाह रही थी। देखते ही देखते वो सारी लुवन की तरफ हो गई उसकी टी को टेस्ट करने के लिए, जिस पर मिसेस वांग को बहुत गुस्सा आने लगा। वो कहती है कि आखिर कैसा टेस्ट है, ज़रा मुझे भी तो करवाओ। लुवन भी बड़े मज़े से उसे शॉप पर पकड़ा देती है जो कि खाली था। अब मिस वांग को और भी गुस्सा आने लगा और लुवन कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको देना तो चाहती थी पर सारी ख़त्म हो गई। मिसेस वांग को चलाती हुई कहती है कि मैंने ये सारी अरेंजमेंट मिसेस हान के लिए करवाई थी जो कि अभी आती ही होंगी। मज़ीद मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा कि उसके आने से पहले तुम जहाँ से चलीफा हो जाओ। यून अब समझ गई थी, अच्छा तो ये मिस वांग है जिसने मेरे लिए अरेंजमेंट्स करवा रखी थी। कहने लगी थी अगर तो तुम मिस हान की वेट कर रही हो तो मैं फिर तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, अपने इस बिहेवियर को चेंज करके काइंड बना लो, क्योंकि तुम मिसेस हान को तुम्हारी तरह के स्नोब्स लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो तो बड़े मज़े से ये सब कुछ बता रही होती है। मिस वांग बोली कि तुम कौन होती हो कि मिसेस हान के ओपिनियन को बताने वाली, तुमने तो कभी उसे देखा भी नहीं होगा, चलो निकलो यहाँ से, मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये कहते सार ही वो लुवन को धक्के मार मार के बाहर निकालने वाली थी। मिसेस वांग लुवन से इतने ज़्यादा गुस्सा थी कि खुद ही उसे धक्के मारने लगी और उसके हाथ से टी भी नीचे गिरा देती है। चलो वो तो खैर है, पर उसने लुवन का ब्रॉच भी तोड़ दिया, जिस पे लुवन को बहुत गुस्सा आया और उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। ये ब्रोच उसे हान ने दिया था, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, इसीलिए उसके टूटने पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई। मिसेस वांग बोली कि एक ब्रॉच ही तो है, तुम जैसे गरीब लोग इसके लिए भी मर रहे हो। जिस पे लुवन बोली कि तुम्हें मुझे इसके लिए पे करना होगा। इस छोटे से ब्रॉच के लिए पे करना मिस वांग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहने लगी कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 युआन्स का होगा, चलो मैं तुम्हें पे कर देती हूँ, फिर जाओ यहाँ से। जिस पर लुवन ने बताया कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, ये पूरे 20 मिलियंस का है। ये सुनकर तो मिसेस वांग शॉक हो गई, कहने लगी कि खाने तक तो पैसे तुम्हारे पास है नहीं और ये इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे लोग। एक तो तुम खामखा हमारी पार्टी में घुस आई हो, सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पे मर गए हो, अंदर आके इसे बाहर फेंको। लुवन तो अपने ब्रॉच की वजह से सैड होती है, तब तक खान भी यहाँ पर आ गया और कहने लगा मैं भी देखता हूँ, कोई से हाथ तो लगा के तो दिखाए। मिसेस वांग उसे देखकर कहती है कि मिस्टर हान, आप अच्छा हुआ आप जहाँ पर आ गए हैं, ये एक पागल लड़की है, पता नहीं कैसे हमारी पार्टी में घुस आई है, आप इसकी वजह से अपने मूड को ख़राब ना करें। वैसे आपकी वाइफ कहाँ है, मैंने उसके लिए इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट करवा रखी है, कब से मैं उनका वेट कर रही थी। हान बोला कि मेरी वाइफ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। जिस पर मिसेस वॉन बोली कि इधर उधर देखने लगी कि आपकी वाइफ कहाँ पे है। हान लुवन के पास जाकर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये रही है मेरी वाइफ, जिसे अभी अभी तुम एक पागल लड़की कह रही थी। बेचारी मिसेस वांग, उसने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली।
यहाँ मिस्टर वोंग भी पहुँच आए, जो कि काफ़ी खुश थे। कह रहे थे, मिस्टर हांग पहले आप अच्छे से डिनर कर लें, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हान बोला कि ना तो मुझे आपका डिनर करना है और ना ही मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। वो बेचारा भी हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे, अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर हमारी डील हुई थी। हान बोला कि हाँ बिल्कुल हुई थी, पर अब सारी कॉपरेशन कैंसिल कर दी क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को ऑफेंड किया है। मिस्टर वोंग अपनी वाइफ को डांट भी देता तो क्या ही फायदा था, जबकि हान लुअन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ वहां से बाहर ले जाता है। बाहर लाने के बाद सॉरी उसे करता है कि मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था, जबकि लुअन शर्मिंदा थी कि वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बिजनेस डील खराब करवा दी ना, शायद मैंने अंदर अच्छे से बिहेव नहीं किया। हान बोला कि बिल्कुल भी नहीं, सारी गलती उन लोगों की थी, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करना। हान के मुंह से ये सब सुनकर लुअन बहुत खुश हो गई। वो कहने लगी कि मैं हूं ना आपके करियर में हेल्प करने के लिए। और हान कहने लगा कि लेकिन तुमने मेरी एक और रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी। जब लुअन ने पूछा क्या रिक्वेस्ट, तो हान बोला मुझसे शादी कर लो। लुअन तो उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनकर शर्मा कर नीचे कर लेती है अपनी नज़रें, पर हान उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लगा। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो गई।